दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो डेट मिली थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, वो 31 जनवरी की डेट मिली थी। और आज 31 जनवरी के दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले की काफ़ी देर तक सुनवाई चली। इस सुनवाई के दौरान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आपा डॉक्टर नवीरा शेख भी मौजूद थी। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो लीगल टीम है, उसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील हैं मुकुल रोहतगी सर, रंजीत कुमार सर और अवतार सिंह रावत साहब, तीन के तीनों वरिष्ठ वकील आज मौजूद थे। और बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हुआ। साथ ही इसमें दो मुख्य बिंदु थे। सबसे पहली बात यह थी कि ऐसे कॉलोनी वाली लैंड के मामले में डिस्कशन हुआ और साथ ही साथ एसएफआईओ ने अपनी बात रखी। एसएफआईओ ने आज खुद एक सुझाव दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि एक कमेटी का गठन किया जाए। और तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात सुनी और इस बात को एक्सेप्ट भी किया। आने वाले समय में एक कमेटी का गठन हो सकता है और उस कमेटी के गठन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, ईडी डिपार्टमेंट के अधिकारी हो सकते हैं, एसएफआईओ के वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा के कंपनी के अंदर से भी एक व्यक्ति को लिया जा सकता है। इस तरह की कमेटी का गठन हो सकता है ताकि सभी लोगों के साथ कैसे उनको पैसे देने की प्लानिंग करनी है, एक उसका प्लान तैयार किया जाएगा और उसके पूरा का पूरा निर्णय उस कमेटी के द्वारा लिया जाएगा। और ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की देखरेख में काम करेगी। इस तरह का प्रपोजल आज एसएफआईओ ने कोर्ट के अंदर रखा है। और साथियों, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कॉलोनी के अंदर जो लिटिगेशन वाला मामला था, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिटिगेशन के मामले को टोटली नकार दिया है। शाम को जजमेंट की कॉपी आ जाएगी तो आप देखेंगे, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह से लोग तमाम अलग अलग सोशल मीडिया में, अलग अलग न्यूज चैनल के जरिए, अलग अलग प्रिंट मीडिया के जरिए अलग अलग तरीके से हमेशा इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे, ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन पे हमारा हक है, ऐसे बहुत सारी बातें लोग कर रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पूरी तरीके से साफ हो गया है। और जिस तरीके से आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम ने अपनी बात को अच्छे तरीके से कोर्ट में रखा। और साथियों, आप लोग जानते होंगे कि आपा डॉक्टर नवीरा शेख के बारे में लगातार तमाम लोग जो दुश्मनाने हीरा थे अपनी बात हमेशा ये रखते थे, भाग जाएंगी, पैसा नहीं देंगी। लेकिन आपा डॉक्टर नवीरा शेख ने और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रख करके गारंटी के तौर पे बता दिया है लोगों को कि हमारे अंदर पैसा देने की पूरी ताकत मौजूद है। साथियों, बस सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फाइनल जजमेंट कभी आता है। और जिस तरीके से अभी 3 मार्च की अगली डेट मिली हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि 3 मार्च को आखिरी तारीख भी साबित हो सकती है। और जिस तरीके से आपा डॉक्टर नवीरा शेख ने कहा है कि जो नॉन कंप्लेनर भाई है जो हमारी कंपनी के साथ है, चाहे उन्होंने पार्शियल विड्रॉल किया हो, चाहे उन्होंने फुल विड्रॉल किया हो या कंपनी के साथ कंटिन्यू किया हो, उन सभी लोगों के मसले को मार्च के बाद इंशाल्लाह अप्रैल या उसके आगे बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के पैसे मिलने का सिलसिला भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा। खाली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का इंतजार है। और जिस तरह की सुनवाई अब तक हुई है और आज का जो आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हुआ है, उससे ऐसी उम्मीद लगती है कि आने वाली जो तारीख होगी 3 मार्च की, वो आखिरी तारीख भी साबित हो सकती है। और जैसे ही आखिरी तारीख खत्म होती है, आप सभी लोगों का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। आप लोगों की सारी परेशानियां पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। और दुश्मनों का जो सपना था, मुंगेरी लाल का हसीन सपना कि प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे, अकाउंट को हमेशा फ्रीज करवा के रखेंगे और औने पौने दामों में बेच के और फायदा उठा लेंगे, साथियों ये सपना न कभी पूरा हुआ था, न हुआ है और न तो इंशाल्लाह कभी ये सपना उनका पूरा होने वाला है। और आप सभी लोग जो इतने दिनों से लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हो कि आपका पैसा कभी मिलेगा, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है और एकदम आखिरी मरहले पर यह पूरा मामला पहुंच चुका है। आपका इंतजार अब पूरी तरीके से लगभग खत्म हो चुका है। और
आप लोगों को इस समय टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना काम पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। और आप लोगों के जो भी प्रपोजल्स है कंपनी में, चाहे वो पार्शियल विड्रॉल का हो, फुल विड्रॉल का हो, कंटिन्यू का हो, उस सारे पे कंपनी पूरी तरीके से काम कर रही है। बहुत जल्द आप सभी लोगों के पूरी जो मुश्किलें हैं वो पूरी तरीके से आसान हो जाएंगी। और साथियों देखिए, न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना होता है। अंडर जुडिशियल जब कोई मामला पहुंच जाता है तो काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनीज के इतिहास में ये बहुत ही मिरेकल जजमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंपनी भी चलाने दी है और आपा को पूरी तरीके से इंसाफ दिया है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी इंसाफ दिया है, 1,72,000 लोगों को भी इंसाफ दिया है। किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है, चाहे वो कंप्लेन करने वाला बंदा हो, चाहे कंपनी के साथ रहने वाला बंदा हो। लेकिन साथियों, मैं उन सभी लोगों को सल्यूट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने कंपनी के साथ रहने का फैसला लिया, जिन लोगों ने कंपनी में ऑडियो वीडियोस के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की और अपने अपने तरीके से लोगों को ये समझाया बताया कि आप लोग पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। साथियों, वो दिन बिल्कुल अनकरीब है जब आपकी सारी की सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी और सारी की सारी मुश्किलें इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी। तो साथियों, जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आएगा तो जजमेंट को पढ़ने के बाद अगर मुझे जरूरी लगेगा तो मैं फिर से अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। वरना साथियों, नेक्स्ट जो डेट है वो 3 मार्च की डेट दी गई है। आप लोग दुआ करिए कि आखिरी डेट हो और आप सभी लोगों की सारी परेशानियां